स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आप लाइव चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान देखो दो ही चीज़ें होती है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल क्या बनना है, ट्रेडर बनना है, तो किस तरह से प्लान कर सकते हो। देखिए किसी भी, चाहे आप निफ्टी में करो या बैंक की निफ्टी में करो, लेकिन आपको ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है, ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है। देखिए एक तो टॉप पर होता है और एक बॉटम पर होता है, दो ही चीज़ें प्लान की जा सकती है, तभी जाके आपको यहाँ से एक अच्छा सा सक्सेस पॉइंट या सक्सेस रेशो मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि 1:2, 1:3 या 1:4, तभी जाके आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब ये अगर इस तरह की ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है। तो देखो यहाँ तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है और नीचे एक सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट पर आप क्या कर सकते हैं, बाइंग प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं। ये दो ही चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो आज का जो लाइव चार्ट चल रहा है, तो मैं लाइव चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो मार्केट हमारा क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से जा रहा है। हर बार इस तरह से इसने क्या किया है, कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं किया है। मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पर कोई ये स्विंग लो ब्रेक करे, जैसे मान लो एक यहाँ पर ये लो है, एक ये लो है, यहाँ पर एक ये लो है, यहाँ पर एक ये लो है, जब यहाँ पर ऐसा कोई लो ब्रेक करेगा, तो यहाँ से जब ये लो ब्रेक करेगा तब आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप एक सेल साइड का प्लान कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो यहाँ से तभी जाके आप पैसा यहाँ तक का, अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ से मान लो आपने सेल कर दिया, तो देखो किस तरह से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखो यहाँ से क्या किया हमने कि ये वाला कैंडल देख के हमने यहाँ से, पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कलर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने एक ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका एरिया कौन सा, एसएल वाला होगा, कि यहाँ से आप ये एसएल रखेंगे। और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कौन सा एरिया में आप यहाँ तक, कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग करते हैं तो यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं, 600 तक का। अभी फ़िलहाल में यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ से बराबर से। तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट का रेशो अगर आप देखोगे, तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतना ही आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना पॉइंट, कम से कम 4-5 गुना 6 गुना आप प्रॉफिट का प्लान कर सकते हो। इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। अब यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए मार्केट तो लाइव ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग कहीं पर यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, और हमारा जो एसएल होता है वो इतना सा बड़ा होता है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा एसएल हिट हो जाता है। इसलिए ना सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग कहाँ पर करना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये चार्ट को अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करके मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, किस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर इसके नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ से ये एक सपोर्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, तो यहाँ तक हमारा पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा। उसके बाद में अगर मेरे को और भी लगता है मार्केट में, तो दूसरा टारगेट कहाँ तक रख सकता हूँ मैं, दूसरा टारगेट यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरा तीसरा टारगेट यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को ट्रेडिंग कहाँ करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर जीतना है, यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो यहाँ से मैंने सिंपल सा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपल सा, अगर इस चार्ट को बड़ा करता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस से क्यों लगाया, उसके पीछे का कारण आप देखो, उसके पीछे का कारण देखो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एरिया था, ये वाला, यहाँ से इसको मैंने इस तरह से ड्रा किया पिछला वाला, तो यहीं पर जाकर मार्केट ने क्या किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ही मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं,
एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंडल भी देखो, अगर आप कैंडल देखोगे तो चलो मैं कैंडल दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर हटा के आपको कैंडल दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखो कैंडल कैसा दिख रहा है। यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से कौन सा कैंडल दिख रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है। तो यहाँ से आपको इतना सा ही, यहाँ इसका टॉप का ही आपको क्या लेना है, एसएल लेना है, और बल्कि आपको प्रॉफिट के लिए यहाँ से आपको यहाँ तक का चांसेस मिल सकता है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते हो। और भी अगर हम बात करें इसमें, तो बैंक निफ्टी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर हम चलते हैं, देखिए लाइव चार्ट चल रहा है। यहाँ पर मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें लाइव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा है। और ये मैंने अभी नहीं, पहले कल से ही हमारा बनाया रखा है। किस तरह से बना के रखा है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये सब चीज़ें हटाने दो मेरे को। तो ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं आपको। देखिए सीखना है तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग एक्चुअल में सीखना नहीं चाहते। और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप सिर्फ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। तो इसी रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, यहाँ तक ड्रा किया। और मार्केट आज क्या किया, देखो मार्केट आज यहाँ से चला है करीबन 45,000 से, यहाँ पर कहाँ चला गया है, 46,000 पे, 45,100 से 46,150 तक जाके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये आपको समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से यहाँ से बिहेवियर करता है, किस तरह से यहाँ से चेंज होता है। देखो यहाँ से आप देखो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा कैंडल, सेलिंग कैंडल बना रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर देख भी लिया कि यहाँ रेजिस्टेंस पर बार बार मार्केट क्या कर रहा है, तो यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट टच कर रहा है नीचे आ रहा है, टच कर रहा है नीचे आ रहा है, और यहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग करके आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, 45,700 तक का। आसानी से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हो। लेकिन हम लोग कहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, देखिए अभी अगर मैं हूँ तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँगा, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँगा, तो ये गलत है। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ तक का, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ तक। देखो इस एसएल होना आम बात है। देखो एसएल किसका हिट नहीं होता है, एसएल सबका हिट होता है। सिर्फ एक किसका एसएल नहीं हिट हो सकता है, ऑपरेटर का। लेकिन ऑपरेटर के पास में क्या होता है कि वो एक रेंज बना के ट्रेडिंग करता है। रेंज बना के ट्रेडिंग कैसे करता है आपको पता होगा कि जब वो उसकी रेंज में, जैसे मान लो कि यहाँ से उसने बाइंग किया 45,000 के आसपास, और यहाँ पर वो सेल कर देगा 46,000 के आसपास। तो ये एक रेंज वाला ट्रेडिंग हो गया। उसको पता है कि उसका एसएल 100 पॉइंट का है, लेकिन उसका टारगेट भी उसका कहीं गुना उसका टारगेट होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ यार ये देखिए यहाँ से किस तरह से आप लाइव मार्केट में देख सकते हो किस तरह से यहाँ से मार्केट बिहेवियर कर रहा है। यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने 5 मिनट का, लाइव में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा। देखिए यहाँ से ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, मतलब 46,000 को ब्रेक करता है, तो फिर आपको नीचे की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो अब थोड़ा सा यहाँ से ये लो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और लो ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिटर्न कर सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। 3 चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। चलिए फिर से मैं आपको निफ्टी 50 पर लेके चलता हूँ। निफ्टी 50 का क्या बिहेवियर है आज का, ये भी आप देख लो, क्योंकि आपको वो भी समझ में आए। देखो यहाँ से ही जो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि यहाँ से ही ये रिजेक्शन ले सकता है, मैंने आपको क्लियरली बोला। यहाँ से देखो यहाँ से ही रिजेक्शन ले सकता है। क्यों, हमारा पिछला वाला रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पिछले वाला रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला देखो यहाँ पर, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अभी देखिए मेरे को नहीं पता कि ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन हमको प्लान कैसे करना है, हमको अपना एसएल इस तरह से रखना है कि हम लोग यहाँ तक अपना लॉस ना हो, लॉस कन्वर्ट ना हो, या फिर हमको 1:2 मिल जाए, 1:3 मिल जाए, तो हमको एसएल ट्रेड करते हुए, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेड करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।